आज का मेरा टॉपिक डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट पढ़ने से पहले हम लोग जाने कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक प्रकार क्या है, नंबर्स या फिर डाटा का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो टेबुलर फॉर्म होता है। वो टेबुलर फॉर्म या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो सकता है या फिर स्क्वायर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म कहने का मतलब क्या हो, नंबर ऑफ रोज का नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो अभी हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को सिंबल इस स्क्वायर ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, लेकिन डिटरमिनेंट्स में क्या है कि डिटरमिनेंट्स एक बार मेरा क्या है, नंबर्स है। ठीक है, चाहे वो नंबर्स मेरा क्या हो सकता है, रियल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर फंक्शंस होगा जो कि एसोसिएटेड होता है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट्स का हमेशा कोई वैल्यू आएगा, या तो रियल आएगा या फिर कॉम्प्लेक्स आएगा या फिर कोई फंक्शंस आएगा। बट मैट्रिक्स में क्या होता था कि डाटा हो या फिर नंबर्स हो, उसमें क्या था, रिप्रेजेंटेशंस होता था। तो मेरा डिफरेंस यही था मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट का हम लोग यूज कहाँ पर करेंगे? डिटरमिनेंट का हम लोग यूज करेंगे जैसे कि कोई लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन देगा वहाँ पर हम लोग सॉल्व करने के लिए करेंगे, या फिर कोई तीन लीनियर इक्वेशन, तीन वेरिएबल रहेगा उस केस में डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, या फिर वेक्टर में यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में केस में। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अभी हम लोग डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स किसको बोलेंगे? ठीक है, तो डिटरमिनेंट का हम डिफिनेशन पे जानेंगे कि डिटरमिनेंट का डिफिनेशन मेरा क्या होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट का सिंबल्स मेरा क्या आता है, दो ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, हम लोग ये नहीं समझेंगे कि ये मेरा मॉड है, ये मॉड नहीं है, दो पैरेलल लाइन है। ठीक, तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू आई जे एन क्रॉस एन। लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन, कहने का मतलब क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एक। ठीक है, देन इट्स डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी टी डिटरमिनेंट ऑफ ए भी बोलते हैं, और या फिर डेल्टा ऑफ ए भी बोलते हैं, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलते हैं। ठीक, इज ए नंबर और वो नंबर मेरा क्या हो सकता है, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स, या फिर हम लोग फंक्शन भी बोल सकते हैं। फंक्शन इज एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स ए। ठीक, तो हम लोग डेफिनेशन क्या देखें कि ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा, तो डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, डी टी ऑफ ए लिखेंगे, या फिर डेल्टा ऑफ ए लिखेंगे, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। ये नंबर, एक बार अगर नंबर होता है वो नंबर से क्या होता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर फंक्शंस भी हो सकता है। ठीक है, जो कि मेरा किससे एसोसिएटेड होगा, इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 2 5 -3 1, ठीक, ये मेरा एक मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ये मेरा लिखना गलत है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, नॉट ए नंबर, तो हम लोग इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कहीं पर 1 5, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये मेरा क्या है, सही है। तो डिटरमिनेंट का सिंबल्स क्या होता है, दो पैरेलल लाइन, जस्ट लाइक दो पैरेलल लाइंस के अंदर में क्या हो, नंबर्स का एंट्री सारा रहेगा। तो ये मेरा क्या था, डिटरमिनेंट था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डिटरमिनेंट्स, तो डिटरमिनेंट्स ऑलवेज किसके लिए कैलकुलेट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो नोट करके लिखेंगे डिटरमिनेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। तो डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा किसके लिए कैलकुलेट होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, नॉट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे
कि एक्सपेंशन, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हम देखेंगे। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। पहला, ठीक है, अब लोग क्या देखें कि अभी तो एक नोट करके लिखे थे कि डिटरमिनेंट हमेशा किसके लिए कैलकुलेट किया था, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट किया था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, 1/1 हो सकता है, या फिर 2/2, या फिर 3/3, 4/4 भी होता है। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है अभी, आप लोग को तक 3/3 तक ही पढ़ना, 4/4 भी होता है, 5/5 का भी होता है, जिसमें ग्रेजुएशन में पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 1/1 ऑर्डर का, ठीक। तो मेरा मान लेते हैं कि ए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई एक मैट्रिक्स है 1×1। तो 1×1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसमें एलिमेंट्स कितना होगा, 1 ही एलिमेंट होगा। तो अगर इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालना है, तो जो एंट्रीज रहेगा उसको जस्ट बस कॉपी कर देंगे। तो जो है ये 1/1, तो 1/1 लिख देंगे, ठीक है। ये मेरा मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और भी एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि ए कोई एक मैट्रिक्स है -2, इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। ये 1+1 का है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये मेरा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ -2, नॉट मॉडुलस ऑफ 2। तो हम लोग इसको क्या बोले कि जो भी एंट्री रहेगा उसको जस्ट बस कॉपी कर दे। इसका एंट्री क्या था, -2, तो -2 लिख देंगे। ये मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस का वहाँ प्रॉपर्टी क्या होता था, मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि -2 होता था तो हम क्या लिखते थे, +2 लिखते थे। ये मॉडुलस के केस में होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिटरमिनेंट है। तो जो भी एंट्री रहेगा उस एंट्री जस्ट बस कॉपी कर देना। तो ये मेरा था 1/1 ऑर्डर का था, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 2/2 ऑर्डर का। तो 2/2 ऑर्डर का, ठीक। तो मेरा ये कोई मैट्रिक्स है, ये 2×2 का है, ठीक। इसका हम लोग अगर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप लोगों को पता है ना कि ये, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, या तो फिर इसको हम लोग ऑफ डायगोनल एलिमेंट भी बुलाया जाता है। इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, इसको ऑफ डायगोनल एलिमेंट भी बुलाया जाता है। तो अगर 2×2 का अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन, हमेशा बोले कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। तो ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सारा एंट्री लिखेंगे इसको, A1 to A21 A22। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक। तो डायगोनल एलिमेंट अभी किसको बोले, ये मेरा क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, और ये मेरा क्या है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट है। यानी कहने मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो ये मेरा क्या हो गया, डिटरमिनेंट, ये मेरा क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया 2×2 ऑर्डर का, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग अगर एग्जांपल्स देखें, तो इसका एग्जांपल्स मान लेते हैं कि अगर एक डिटरमिनेंट है, मान लेते हैं कि 2, 4, -3 और 7, ठीक। इसको डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट मानते निकालना है, तो क्या करेंगे इसको कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट यानी 2×7, उसके क्या होता है, माइनस साइन माइनस, फिर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट यानी -3×4, इसको कैलकुलेट करें तो ये 14 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +12, दैट मीन्स 26, ठीक। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल्स, ये 1 + i 3 7 और ये 2i। तो इससे भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो
1 प्लस आई इंटू 2i माइनस 3 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2i 1 के साथ तो 2i हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i स्क्वायर माइनस 21। ठीक, तो ये 2i हो जाएगा। आप लोग बताया कि आई स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1 कॉम्प्लेक्स की दुनिया में। तो -1 कितना जाएगा +2 माइनस 21 यानी कि 2i ये मेरा कितना आ जाएगा -90। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल x 2x x स्क्वायर ये x प्लस 1। पहले एक डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 फिर क्या होता है माइनस और डायगोनल का प्रोडक्ट 2 इंटू 2x। एक्स इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x क्यूब। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो हमें क्या बोले थे डिटरमिनेंट क्या होता है कि रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस कुछ भी आ सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स आ सकता है, या फिर फंक्शंस आ रहा था। जैसे कि अभी हम लोग कैलकुलेट किए तो मेरे क्या आ रहा है कि रियल नंबर आ रहा था। यहाँ पर अभी जिसको कैलकुलेट किया तो मेरे क्या आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। और अभी यहाँ पर एक कैलकुलेट किया था मेरा कि क्या आ रहा है फंक्शन आ रहा है, क्यूबिक है ना, क्यूबिक इक्वेशंस है तो मेरा क्या है फंक्शंस है। ठीक, अब हम लोग देखो 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को भी एक माइनर और कोफैक्टर्स के टर्म में सॉल्व करने के लिए बताएंगे। और जब हम माइनर और कोफैक्टर बता देंगे उस टाइम हम बताएंगे आपको इसको सॉल्व करने के लिए माइनर और कोफैक्टर से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 3x3 का कैलकुलेट करने का। तो उससे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे माइनर और कोफैक्टर का, उसके बाद हम लोग 3x3 डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे माइनर का। अभी हम बोले माइनर कोफैक्टर 3x3 का डिटरमिनेंट निकालने के लिए माइनर कोफैक्टर पहले जानना पड़ेगा। तो पहले माइनर क्या होता है। ठीक है, देखिए कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज defined as the minor of determinant obtained by deleting a particular row or column in which that element lie। बोल रहे कि किसी भी एलिमेंट्स का माइनर जो होता है वो कैसे डिफाइंड होता है। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज माइनर ऑफ डिटरमिनेंट obtained by deleting a particular row or column in which that element lie। तो बोल रहे कि किसी भी एलिमेंट्स का अगर माइनर निकालना है तो उस एलिमेंट्स का हमको रो और कॉलम से डिलीट करना है। जैसे कि हमको अभी जैसे कि मान लेते हैं कि इस वाले एलिमेंट का A11 एलिमेंट को हमको अगर माइनर निकालना है तो इस वाले एलिमेंट को रो और कॉलम से हमको क्या करना पड़ेगा डिलीट करना है। डिलीटिंग ए पार्टिकुलर रो और कॉलम और उसी प्लेस पर क्या करेगा वो एलिमेंट लाई करेगा, डिलीट करने के बाद जो आएगा। तो मानते हैं कि उसको अभी डिलीट करेंगे, मानते हैं रो और कॉलम से डिलीट करना है तो ऐसे डिलीट हो जाएगा। ये नहीं डिलीट होगा, इसको डिलीट करने ऐसे लिखना पड़ेगा। रो और कॉलम से डिलीट हो गया तो क्या बचा ये, अभी मैंने इसको डिलीट किया तो मेरा ये सारा चीज़ बचेगा। ठीक, तो ये है माइनर ऑफ इस वाले एलिमेंट का माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज M12। तो इस एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो हमें क्या नाम देंगे M11। ठीक, M11 कहने का मतलब हुआ A11 एलिमेंट का माइनर। तो हम लोग क्या करेंगे इसको डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के बाद क्या बचेगा जी 2x2 का ही डिटरमिनेंट बचेगा 2 2 8 2 3 और 8 2 3। अब हमको बता दिए हैं 2x2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने बता दिए हैं, जिसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि A22 A33 माइनस A32 इंटू A23 इसका कुछ एक वैल्यू आएगा। उस वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे A11 प्लेस पर इन विच दैट एलिमेंट लाई। ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो उसमें यहाँ पर लाई करेगा। ठीक, इसी टाइप से अगर माइनर निकालेंगे हम लोग इस वाले एलिमेंट का अगर माइनर हमको निकालना है तो कैसे डिफाइंड होगा ये M12। अब इसको हमको डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जिस वाले एलिमेंट को डिलीट करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट हुआ तो क्या बचेगा मेरे पास A21 A31 A23 A33। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। इसका भी जो वैल्यू आएगा वो कहाँ लाई करेगा यहाँ पर लाई करेगा। इसी टाइप से 13 का भी निकालेंगे माइनर ऑफ इसका निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा
इसको डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करें तो इस तरह से डिलीट होगा, तब डिलीट होगा तो क्या बचेगा 821 831। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट का 2x2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर लाइक करेंगे। ठीक, तो एवरी एलिमेंट्स को सॉल्व करना है। अभी हमने क्या फर्स्ट रो को सिर्फ सॉल्व किया है, अब क्या करेंगे सेकंड रो को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकंड रो को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसी टाइप से सेकंड रो को सॉल्व करेंगे। 21 इज डिफाइंड एज, जब इसको करेंगे इसको हमको डिलीट करना है, तो इसको डिलीट कैसे करेंगे, ऐसे डिलीट होगा। तो इसको डिलीट होगा यानी कि 812 813 832 और 833। इसको सॉल्व कर लेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर फुल पे करेंगे, फिर इसको डिलीट करेंगे। तो इसको डिलीट करेंगे कैसे, ऐसे डिलीट होगा ये चीज़। तो जब ये डिलीट होगा तो मेरा क्या बचेगा, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे इसको डिलीट करेंगे, अब इसको डिलीट करेंगे अगर इसको डिलीट करना है तो इसको इस तरह से डिलीट करना पड़ेगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट के बाद क्या बचेगा A11 A12 A31 A32। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, वो एलिमेंट यहाँ पे लाई करेगा। इसी टाइप से और 3 टू निकालना पड़ेगा, तो सारा एलिमेंट्स का हमको माइनर निकालना पड़ेगा। इस टाइप से फिर निकालना पड़ेगा, इसका भी निकाल दीजिएगा, इसका भी और इसका भी, सबका यानी जितना भी 9 एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स का माइनर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम अभी क्या करें कि माइनर निकालने सीख गए कि माइनर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो माइनर निकालने सीखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर्स का। माइनस तो पढ़ लिया, अब कोफैक्टर्स का बात करेंगे। तो कोफैक्टर्स में क्या है, देखिए कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिफाइंड एज Cij। Cij मतलब कोफैक्टर, Aij वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, C मतलब Cij मतलब कोफैक्टर हो इस एलिमेंट का। ठीक है, तो Cij इसका क्या होता है -1 के पावर i प्लस जे, मतलब रो और कॉलम का एडिशन इंटू Mij मतलब इस एलिमेंट का माइनर। तो वह मेरा Mij क्या है, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, एंड i डिनोट 0 एंड j डिनोट द कॉलम। ठीक है, तो मेरा मान लेते ये मेरा मैट्रिक्स है। अगर हमको इसका हमको निकालना है कोफैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो कोफैक्टर्स निकालना है तो इस वाले एलिमेंट के माध्यम मेरे कोफैक्टर निकालना है, तो C11। ठीक, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है कि -1 के पावर में i प्लस जे, आई के प्लेस पर कितना है 1, तो 1 + 1 इंटू एम आई इंटू जे, तो आई के प्लेस पर भी 1, जे के प्लस भी 1। उससे पहले एक चीज़ बता देंगे कि -1 के पावर में अगर ऑड नंबर रहा तो उसका वैल्यू मेरा कितना होगा -1। अब -1 के पावर में अगर मेरा इवन नंबर रहा तो वैल्यू मेरा वैसा कितना होगा 1 होगा। ठीक, तो ये -1 के पावर में 2 M11 ये C11 यानी C11 यानी कोफैक्टर ऑफ इस एलिमेंट का। तो -1 के पावर मेरा क्या है इवन यानी कितना होगा 1, यानी 1 इंटू M11 यानी C11 किसके बराबर हो जाएगा M11। ठीक, अब M11 यानी कि इस एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर हमको निकालने को हम बता चुके हैं। तो कैसे निकालते हैं, इसको डिलीट कर देते थे, तो डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद मेरा हम क्या आएगा, क्या बचेगा A22 A23 A23 A33। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो मेरे क्या होगा इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकल जाएगा। ठीक, अब हम लोग जैसे कि इस वाले का निकालना चाहेंगे, इसका C12 का, तो क्या होता है फॉर्मूला -1 के पावर में i प्लस जे, आई प्लस जे इंटू Mij, आई वैल्यू 1 जे वैल्यू 2, यानी C12 तो -1 के पावर में ये 3 हो जाएगा और ये है 1 2, तो -1 के पावर में कितना है 3, यानी ऑड नंबर है तो ऑड है तो क्या जाएगा -1 यानी C12 इक्वल टू -12 यानी C12 इक्वल टू माइनस, यानी कि इस वाले एलिमेंट का माइनर। ठीक, तो इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करेंगे, तो डिलीट करेंगे माइनस एन माइनस एन रहेगा। जब इसको हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा A21 बचेगा, A31 और A23 और A33। हम लोग क्या करेंगे C12
माइनस इसको हम सॉल्व करना सीखे ही है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यू कहते हैं यानी कि हाँ इस वाले एलिमेंट का क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर निकल जाएगा। सिमिलरली इस वाले का भी निकालना अगर हमको रहेगा, तो अगर इस वाले का निकालना है C1 कोफैक्टर निकालना है C13 का, तो C13 का -1 के पावर में 1 + 3M13 हो जाएगा। तो C13 3 + 1 4 यानी इवेन नंबर यानी कि 1 आएगा, 1 × M13 यानी कि C13 = M13। ठीक, यानी M13 यानी कि इस वाले एलिमेंट का माइनस, तो इसको डिलीट करेंगे, तो डिलीट करेंगे तो क्या निकलेगा 821 831 822 8। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकल जाए। अभी हम सिर्फ क्या फर्स्ट रो का भी कोफैक्टर निकालें, इसी तरह पे सबको निकालना पड़ेगा, सेकंड रो वाले का भी कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और थर्ड रो वाले का भी कोफैक्टर आप लोग निकालिएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ 3 ही एलिमेंट का दिखाएं कोफैक्टर निकाल के, इस तरह आप लोग इसका निकालिएगा, इसका 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 और इसका भी आप लोग निकालिएगा, तो कोफैक्टर समझ में आ गया। ठीक, तो हम लोग देखें कि रिलेशन कोफैक्टर उस माइनस में क्या था, डिफरेंस सिर्फ साइन का डिफरेंस था। ठीक है, कि अगर मेरा साइन का डिफरेंस था कि प्लस और माइनस साइन का सिर्फ डिफरेंस था, अगर मेरा प्लस साइन और माइनस साइन कब आ रहा है, तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर मेरा माइनर मानते सपोज दैट मेरा किसी मानते इस वाले एलिमेंट का माइनर मानते सपोज दैट 2 है। ठीक, अगर इसी वाले एलिमेंट का अगर हमको कोफैक्टर अगर निकालना है, तो सिर्फ क्या क्या हो रहा है, साइन चेंज होता है। तो क्या डिफरेंस साइन क्या चेंज होगा, कब नहीं होगा, तो अगर ये दोनों को ऐड करने से मेरा अगर ऑड नंबर आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करके ना 3 यानी कि मेरा जो कोफैक्टर आएगा वो क्या रहेगा, -2 साइन चेंज कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि 2 इसका और 4 है, तो दोनों अगर इसी का हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे 2 एलिमेंट का, तो क्या करें, दोनों को ऐड करो, मैं क्या इवेन नंबर, तो इवेन नंबर रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा, 4 है तो वो 4 ही होगा। ठीक, यानी कहने का मतलब अब माइनर निकालने के बाद कुछ वैल्यू आया, ठीक है, अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे कि अगर ऑड नंबर आया, ऐड करने से लोअर कॉलम को अगर ऑड नंबर आएगा तो क्या करेगा, साइन चेंज होगा, माइनस होता प्लस, प्लस होता माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये क्या था, कोफैक्टर्स था। अब हम निकालेंगे 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स के वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर्स, माइनर और कोफैक्टर्स के टर्म्स में मैंने निकाली, कैसे इवैल्यूएट करेंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स माइनर और कोफैक्टर का यूज करके। ठीक, हमारे डिटरमिनेंट एक मेरा ये गिवन है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू किसी भी रो, ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट रो या फिर सेकेंड रो या फिर थर्ड रो। ठीक है, हम लोग इसको 6 तरीके से निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। कोई भी रो, 3 रो में से कोई भी रो 3 रो में से ले सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या फिर थर्ड कॉलम, 6 तरीके से इसको हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। एज यू विश, फर्स्ट रो से कीजिए, सेकंड रो से, थर्ड रो से, या फिर फर्स्ट कॉलम से या फिर सेकंड कॉलम से। तो अब चलो अभी हम इवैल्यूएट करते हैं फर्स्ट रो से। तो किसी भी डिटरमिनेंट्स में कोई भी रो या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या देता है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि फर्स्ट रो को ही हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट्स मेरा क्या है, A11, ठीक, इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो C11 प्लस A12 तो C12 प्लस A13 तो C13। ठीक है, तो ये मेरा क्या देगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स देगा। यानी कोई भी रो, यानी फर्स्ट रो ले सकते हैं आप, या फिर सेकंड रो भी ले सकते हैं, या फिर थर्ड रो भी ले सकते हैं। तब इसे कि हम लिए फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो लिए और इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे तो मेरे क्या देगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स देगा। इसको थोड़ा और भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो A11 तो C11, ठीक, तो C11 यानी कोफैक्टर इस वाले एलिमेंट का, तभी हम वहाँ बताए थे कि Cij इक्वल टू क्या होता है कि -1 के पावर में i प्लस j इंटू एम आई जे। ठीक, तो हमको C11 निकालना है, तो -1 के पावर में 1 प्लस 1 इंटू M11, C11 इक्वल टू -1 के पावर में 2 यानी कि M11। C11 -1 के पावर में क्या है, इवेन है यानी पॉजिटिव होगा, नहीं C11 यानी कि C11 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे
C12 यानी -1 पर 1 + 2 इंटू M13 यानी C13 इक्वल टू, ये ऑड नंबर आ जाएगा यानी कि माइनस ये हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं -M13 प्लस इसके जगह C13 -1 के पावर में 1 + 3 इंटू M13, ये इवेंट नंबर आ जाएगा मेरा यानी पॉजिटिव होगा यानी 13, यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं M13 यानी कि A11 M11 प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस A12 सॉरी नेट होता प्लस A13 सॉरी यहाँ पर हम गलत कर दिया था, ठीक, ये चीज हो गया। ठीक, तो ये मेरा क्या देगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी क्या कि किसी भी रो या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या मिला वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स मिल रहा है। ऐसा जरूरी नहीं किसी, आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि मान लेते हैं हम और दूसरा कोई ले रहा है, मान लीजिए इसी को ले रहा है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा थर्ड, मानते हैं कि थर्ड रो को ले रहे हैं C13 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33। इसको और भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखो हम क्या बोले थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब आएगा, तो जब ये दोनों को ऐड करने से अगर इवेंट नंबर आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर नेगेटिव आने से सॉरी ऑड आने से नेगेटिव होगा। तो ये दोनों को ऐड को 3 + 1 4 यानी मेरा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी कि M31। ये दोनों को ऐड करो तो ये दोनों को ऐड करके कितना आएगा 5 यानी ऑड यानी कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो माइनस M32 प्लस A33, दोनों को ऐड करो 6 यानी कि क्या आएगा पॉजिटिव आएगा M33, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा A31 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा A32 M32 प्लस A33 M33। तो ये भी मेरा क्या देगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स देगा। ठीक, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये जो साइन आ रहा है यहाँ पर प्लस या माइनस, यहाँ पर फिर प्लस, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस या फिर प्लस आ रहा है, तो ये जो साइन आ रहा है ठीक, तो इन दोनों को ऐड करो। अगर मेरा इवेंट नंबर आएगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, और अगर ऑड नंबर आएगा तो नेगेटिव साइन आएगा। तो ये मेरा क्या है 2 आएगा यानी पॉजिटिव आएगा, ये 3 आएगा यानी नेगेटिव आएगा, यहाँ पर 4 यानी कि पॉजिटिव, 2 + 1 3 यानी कि नेगेटिव आएगा, 2 2 4 यानी कि पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर कितना जाएगा ये भी नेगेटिव आ जाएगा, 3 + 1 4 पॉजिटिव, नेगेटिव आ जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। देखो तो ये जो साइन फर्स्ट रो के जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आया था, थर्ड के अलोंग किया तो पॉजिटिव नेगेटिव आया था। इसी तरह से आप सेकंड के अलोंग भी एक्सपेंड कीजिएगा तो यहाँ पे जो साइन आएगा पहले नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा और इसका फिर से नेगेटिव आएगा। तो ये आपको 3x3 ऑर्डर का आप लोग को ये साइन कन्वेंशन भी आपको याद रखना है। ऐसा जरूरी नहीं है 4x4 का भी रहता था, उसका भी साइन कन्वेंशन याद साइन निकाल सकते हैं। ऐड कीजिए, अगर मेरा इवेंट नंबर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अगर मेरा ऑड नंबर आएगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक, तो ये मेरा क्या था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करेंगे कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हम बताएं कि किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं, सबका आंसर सेम ही आएगा। तो फर्स्ट रो के अलोंग कीजिए, या फर्स्ट कॉलम के अलोंग, या फिर थर्ड रो या फिर थर्ड रो, सबका आंसर वही आएगा। ठीक, तो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के अलोंग, ठीक है। तो एक्सपेंड अलोंग R1 फर्स्ट रो, ठीक। तो क्या होता है फर्स्ट रो के अलोंग साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। फर्स्ट रो में साइन कन्वेंशन क्या होता है, पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, ठीक। तो जैसे कि पहले वो एलिमेंट होता था, फिर उसका माइनर होता था। तो एलिमेंट मेरे क्या है पहला 2 तो 2, फिर इसका माइनर। तो माइनर कैसे निकालते, इसको डिलीट करते थे, इसको डिलीट करने से क्या बचेगा 2 2 1 2 सॉरी 1, ठीक। अब क्या साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसका माइनस होता है तो माइनस दे दें,
ठीक, अब वो एलिमेंट, तो एलिमेंट मेरा कितना है -3। अब इसका माइनस, इसको डिलीट करेंगे तो 1 0 1 1। ठीक, अब फिर क्या होता है साइन प्लस, तो प्लस देंगे प्लस, उसका वो एलिमेंट कितना 4, तो 4 लिख दिए। ठीक, अब इसका माइनस, इसको डिलीट करेंगे तो 1 0 2 2। ठीक, अब इसको 2 × 2 ऑर्डर का आप लोग सॉल्व करने आता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 ऑर्डर का, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 2 माइनस, फिर 2 × 1 2 माइनस माइनस कितना देगा +3, 1 × 1 1 माइनस होता है 0 × 1 0। ठीक, +4 1 × 2 2 माइनस 0 × 2 0। तो ये 2 × 0 +3 × 1 +4 × 2 यानी 0 +3 +8 11। ठीक, यानी कि आप अगर थर्ड कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कीजिएगा फिर भी आंसर आपका 11 नहीं आएगा। किसी भी रो के अलोंग, आप अभी R1 के अलोंग किए ना, C1 के अलोंग भी एक्सपेंड कीजिए, लेकिन साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। थर्ड कॉलम में साइन कन्वेंशन क्या होगा प्लस माइनस प्लस, इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक, तो ये मेरा था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करने का। ठीक, अब हम लोग जैसे कि मैट्रिक्स का, जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे कि मैट्रिक्स का डिवीजन ऑर्डर के बेसिस पर क्या होता था, 2 भाग में डिवाइड किया गया था, एक रेक्टेंगुलर और एक क्या स्क्वायर मैट्रिक्स में डिवाइड किया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि डिटरमिनेंट के बेसिस पर मैट्रिक्स का डिवीजन भी 2 प्रकार से किया गया है। जैसे कि डिटरमिनेंट के बेसिस पर मैट्रिक्स को भी 2 भाग बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमिनेंट। एक क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जब हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर डिटरमिनेंट्स का वैल्यू मानते कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मानते एक मैट्रिक्स ए है। ठीक, तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 यानी क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, तो यही मेरा क्या था